नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू। शिक्षक दिवस के लिए असीम शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोग जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हम हर किसी के अंदर एक विद्यार्थी और एक शिक्षक होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें एक दूसरे से। बहुत से लोग बिलीव नहीं कर पाते कि हम इससे क्या कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलता है औरों से भी। जहाँ उम्मीद नहीं होती उनसे भी सीखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों को पहले तो इस दिन की शुभकामनाएं। ये दिन और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये हमारा दिन है। इस चैनल पे मैक्सिमम बच्चे पीसीएस या टीचिंग एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं और सुबह से ही बहुत ओवरवेलमिंग मैसेजेस आपके आ रहे थे। सीरियसली सबके स्क्रीनशॉट अगर मैं टेलीग्राम में पुटअप करने लगूँ तो लगेगा कि कितना शो ऑफ हो रहा है, लेकिन लिटरली बहुत ह्यूमर से लेके और इमोशन सारी चीज़ें झलकती हैं। और आप सभी लोगों को तहे दिल से दोनों हाथ से शुक्रिया, दोनों हाथ से दुगना करके अगर मैं लौटा सकूं तो वो कोशिश मेरी रहेगी इस शिक्षक दिवस के ऊपर। सबसे पहली बात, आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, ईश्वर से कामना करता हूँ अगला जो टीचर्स डे है वो आप लोग सेलेक्ट रहें उस समय, और उस समय अलग ही स्थिति में उस शिक्षक दिवस को मनाएं। ये मेरी ईश्वर से बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। KVS हो चाहे UPPRT हो, 2 बड़ी परीक्षाएँ लगभग शायद जरूर आएँ, DSSB हो, और इनमें चीज़ें आगे की ओर बढ़ें। देखिए, मोटिवेशन तो हम सबको हमेशा कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। मोटिवेशन जारी रहे, मोटिवेशन लंबे समय तक रहे, इसके लिए सच्ची मोटिवेशन की नीड होती है। और वो सच्ची मोटिवेशन हमें अपने अंदर से, अपने इर्द गिर्द से, अपने परिवार से, अपनी किताबों से, अपनी परिस्थितियों से मिलती है। इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब की रील्स आपको कुछ समय का इंस्टेंट पंप दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे योगा काम करता है ना, वैसे सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपनी परिस्थितियाँ काम करती हैं। खैर, इस पे भी हम बात करेंगे। मैं कोई एक और चीज़ बता दूं कि वो YouTube ने सिल्वर प्ले बटन भी भेज दिया है, आज ही आ गया लकीली। मतलब टीचर्स डे भी था तो YouTube प्ले बटन भी आ गया। इसको ओपन अप कर लेता हूँ मैं। एक्चुअली एक बार ओपन अप करके देख लिया था, है ना। अभी मैं आपके सामने फिर से ओपन अप कर रहा हूँ। पूरा नहीं देखा था, अंदर से देखा था कि क्या कुछ ये लोग करते हैं। तो इसको ओपन अप करके, एक्चुअली इसके लिए एलिजिबिलिटी मेरी बन गई थी 2018 में ही। कभी मंगवाया नहीं ना, कभी ऐसी ज़रूरत समझी कि इसकी नीड हो सकती है। फिर अभी काफ़ी लोगों ने बोला, काफ़ी बच्चों ने भी बोला कि सर देख लीजिए, कई बार एलिजिबिलिटी बनती नहीं है और कई बार कई समस्याएं आती हैं। फिर कई मित्र थे, उन्होंने भी बोला, और उसके बाद फाइनली मैंने इसको किया तो चीज़ें ठीक मिली। और उसके बाद यूट्यूब ने इसको भेज दिया। यूट्यूब का ग्रेस है, धन्यवाद यूट्यूब। तो इसमें पता सब कुछ है आप लोगों को किस प्रकार होता है। उन फॉर्मेलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, 9 फॉर्मेलिटीज़ मुझे करनी आती। तो यूट्यूब की तरफ से ये लव लेटर है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने का। खैर, हमारे पास 4 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन जब मैं डेटा अपना देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि करीब 1 से 1.5 साल में यूट्यूब ने मेरे सवा लाख से अधिक सब्सक्राइबर घटाए हैं। वो किस रीज़न से घटे हैं मुझे नहीं पता। अदरवाइज़ मेरे चैनल पर अब तक टू बी प्रिसाइज 5,23,000 के आसपास होने थे। वो यूट्यूब ही दिखाता है। खैर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माई हार्ड टाइम्स, इन माई गुड टाइम्स। और ये सूचक है आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उसका। इसमें हमारा तो क्या है, आप नहीं होते तो क्या होता। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से आइकन्स हैं जो आप लोगों से मिले हैं। भविष्य में यह साथ बरकरार रहे। इसको मैं जब भी देखूंगा तो यूट्यूब में ही मुझे आप लोगों का ध्यान आएगा। सीरियसली, इसे मैं अपने दिल के बहुत करीब रखूँगा। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कि भरोसा है जो आप लोगों ने शायद मुझ पर कहीं ना कहीं जताया, और भरोसा कोशिश करूँगा कि बरकरार रहे। मैं कुछ उन लोगों में से हूँ जिसको बहुत ज़ोरदार क्राउड मिला है। सामने वाला जो मेरा क्राउड है वो मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये मुझे हमेशा फील होता है। और बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आपके चैनल है बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, तभी बोलता हूँ व्यू कम आते हैं। सीरियसली, होते भी इंटेलेक्चुअल बच्चे होते भी कम हैं। खैर, प्रिपरेशन के रूप में लगे रहिए। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। मैंने मतलब ऐसी परिस्थितियों में ये चैनल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। कुर्सियों के ऊपर एक छोटे से टूटे कैमरे के साथ रख के, मोबाइल कैमरे के साथ रख के शूट करते करते चीज़ें यहाँ तक आई। और अभी भी मैं उन दिनों के हिसाब से ही चीज़ों को लेकर चलता हूँ। जब तक देखिए, जीवन में ना 2-3 चीज़ें तो मैंने सीखी हैं। बहुत ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है, देखने में नहीं लगता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इतनी हो गई कि कुछ अनुभव मिल जाए। बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद होने शुरू हुए हैं, दाढ़ी लगभग आधी सफ़ेद हो चुकी है, तो थोड़ा अनुभव मिल गया है। 2 ही चीज़ें तो क्लियर हैं, लाइफ के एक पोर्शन में आपको ज़रूर मेहनत करनी पड़ेगी। पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए,
लाइफ के पहले पोर्शन में, अपने स्ट्रगल के पोर्शन में, करियर बनाने के पोर्शन में मेहनत कर ली, तो बाकी का जो समय है वाकई में वो थोड़ा सा पीसफुल निकल जाएगा। नहीं तो अभी आनंद लीजिए, मौज लीजिए, बाकी के समय में आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, और ये ऐसा एक नितांत सच है जो झुठलाया नहीं जा सकता। और एक और चीज़, मैंने अब तक की ज़िंदगी में तो यही देखा है कि ज़िंदगी में सबसे आसान काम पढ़ाई ही है, बाकी सारे काम लगभग इससे ज़्यादा कठिन है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना, अरे कब छुटकारा मिलेगा इससे, कब मैं फटाफट लग जाऊँगा, लगो ना, उसके बाद भी तुम्हें संघर्ष देखने को मिलेंगे। तो ज़िंदगी में सबसे आसान काम पढ़ाई है। तो आप लोग सोचते हैं कि इसके अलावा मैं कुछ वो कर लूँ तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे ईजीएस्ट वे है सक्सेस का टू स्टडी, एजुकेशन। इसे प्लीज़ कहीं मत छोड़िएगा, है ना, अपनी आदत में शुमार रखिएगा। इतने अनगिनत नाम हैं। केवीएस में 2018 में 400 से ज़्यादा बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए गए थे। 250 से 300 से बच्चे फाइनल मेरी क्लासेस से सेलेक्टेड हैं आज की डेट में। जब वो सेलेक्ट हो गए तो उस समय के उनके संघर्ष कुछ और थे, आज के उनके संघर्ष कुछ और हैं। माइट भी 10 साल बाद के उनके संघर्ष कुछ और होंगे। तो संघर्ष से डरना नहीं है। लाइफ सेटल डाउन कभी नहीं होगी, इसी की तरह चलना होगा। मैंने डाला था एक कोट टेलीग्राम में कि सही समय शायद कभी ना आए, है ना। सही समय की वेट नहीं करना कि प्रॉपर परफेक्ट कंडीशन। बहुत से बच्चे पूछते हैं एग्जैक्टली वैकेंसी कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, तभी अपन पढ़ेंगे। सब कुछ आपकी टाइमिंग से नहीं होगा। जो टाइमिंग की वेट किए बिना कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स को ब्लाइंडली दे रहा है, वही सक्सेस की ओर जाता है। आज का लेक्चर मुझे पता है बहुत ओवर बर्डन हो रहा है, भारी हो रहा है। मैं एक्चुअली मोटिवेटर नहीं हूँ, लेकिन कई बार दिन को देखते हुए ना मौका मिल जाता है मुझे तो अपनी बातों को रखने का। दुनिया में एक तो दूसरों को सलाह देना ना इतना मस्त काम है कि पूछो मत, चाहे वो सलाह हम खुद भी फॉलो करते हो चाहे नहीं हो। लेकिन हाँ, वाकई मेरे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं स्टूडेंट्स कहना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। आप सोचेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के लोग, मतलब मित्र कह सकता हूँ उनको, स्टूडेंट वो मतलब मुझे वो गुरु कहते हैं, शिक्षक बोलते हैं। वाकई में बड़ा ही वो सम्मान महसूस होता है। जीवन में ऐसे प्रगति करते रहिए, जो आपका ड्यू रिस्पेक्ट है वो आपको मिलेगा। भरोसा करिए अपने ऊपर, किसी और के ऊपर करिए चाहे मत करिए। अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने मित्र के डेफिनेशन में बहुत थोड़े लोगों को रखिए जो आपकी खुशियों में हंसें और दुख में रोएं भी साथ में, और उनके साथ निकल पड़िए अपनी असीम यात्रा के ऊपर। वो यात्रा आज नहीं तो कल पूर्ण होगी, और शायद बहुत आगे भी लेके जाएगी आपको, बहुत आगे लेके जाएगी, जहाँ आपने नहीं सोचा होगा उससे भी आगे। बस वो ड्यू रिस्पेक्ट देनी है आपको उस चीज़ को। जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए वो त्याग तो देना पड़ेगा ना। उस त्याग के बिना वो चीज़ कैसे मिलेगी। फिर हमें जब वो चीज़ नहीं मिलती तो हम उसको झुठलाते हैं कि ये मेरे लायक नहीं थी। एक्चुअली हमने उसके लिए संघर्ष नहीं किया उस स्तर का। टीचिंग एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम, कोई भी जो सबके अपने टारगेट्स हैं, वाकई में अचीव होंगे, और उसके बाद नए टारगेट भी सेट हो जाएंगे तुरंत। और जीवन के अंतिम समय तक टारगेट सेट करते रहिएगा, तभी निरंतरता बनी रहेगी। नहीं तो उसी दिन चीज़ें नीचे की ओर आएंगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फिर से एक बार आप लोगों ने जो ये एक तमगा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ अगला तमगा आ जाए, जिसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, और यूट्यूब मेरे साथ ये अत्याचार ना करे और चीज़ों को मेरे लिए ठीक रखे। ऐसे ही मिलता रहूँगा। टेलीग्राम पे नहीं है तो जुड़ जाइएगा विद राकेश के साथ, और आपके संघर्ष में जहाँ तक हो सकेगा साथ रहूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।